अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू 16 रमज़ान। तो अभी मैं सहरी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सहरी के लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो इसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी वगैरह ये सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद ये बचा हुआ जो सालन पड़ा हुआ था आलू गोभी का, मैंने कहा इसको भी अपना माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। जिसने अंडा खाना होगा वो अंडा खा लेगा और जिसने ये सालन खाना होगा ना वो सालन खा लेगा। तो फिर रोटी बनाने के लिए 2 पेड़े बना के रख लिए थे क्योंकि आटा फ्रिज में पड़ा हुआ था, वो काफ़ी ठंडा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो जब तक मैं रोटी बनाऊँगी ना तब तक ये थोड़ा ना गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये अंडा बनाया। तो आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए जो है ना मैंने ये वाला अंडा बनाया, वरना जो है ना अगर टाइम ना होता तो फिर मैं वो जल्दी वाला कचूमर वाला अंडा है ना वो बनाती हूँ। तो क्योंकि 3 अंडे थे इसलिए एक दफ़ा में नहीं हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा एक दफ़ा किया था और थोड़ा सा दूसरी दफ़ा किया था। तो अब इसको भी अच्छे से बना लेते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया था और रोटी भी आज ना बड़ी अजीब सी बनी थी, ये तवे से बड़ी बन गई थी और अब फिर ने इस तरह ये फोल्ड हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा ये जो साउथ अफ्रीका का नक्शा ना ये मैं खा लूँगी, तो हस्बैंड के लिए ना अच्छी वाली बना लेती हूँ। तो ये तो बेचारा थोड़ा फट भी गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि ये वाली रोटी जो है ना वो बड़ी अच्छी बनेगी, मगर ये जो है ना ये न्यूजीलैंड का नक्शा बन गया था। पर खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आइए वो इसी तरह खा लें। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ गोल ही रोटी खाई जाए या गोल पराठा खाया जाए, कभी इस तरह के भी मतलब डिज़ाइनिंग वाला भी खाना चाहिए। अब ये पराठा भी बन गया है तो सारी चीज़ें रखते हैं दस्तरखान पे। मैंने सालन भी जो है वो गर्म कर लिया था और अंडा भी बन गया और पराठा भी बन गया। तो मैंने हस्बैंड को बुलाया था, मैंने कहा आएँ आके सहरी कर लें। तो वो फिर आते हैं और फिर हम मिल के सहरी करेंगे, साथ में थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाएंगे। फिर उसके बाद जी मैंने कहा चलो लगे हाथ ये बर्तन भी धो लें। थोड़े से बर्तन बने हुए थे तो मैंने कहा चलो ये भी धो लेते हैं। गिनती की कुछ प्लेट्स थी और ये थोड़े बहुत थे। ये कुछ इसमें से जो है वो इफ्तारी के बर्तन पड़े हुए थे और कुछ जो है ना वो सहरी के पड़े थे। लेट नाइट जब चीज़ें खाते हैं ना तो उस वजह से जो है ना ये बर्तन पड़े होते हैं। इफ्तारी के टाइम इतना खाया नहीं जाता, उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होती हैं ना वो फिर हम लोग रात में खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से फिर बर्तन जो है ना वो इस तरह ज़्यादा बन जाते हैं, वरना इतने बर्तन नहीं होते। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ ये अपना आखिरी काम भी जो है वो निपटा लें और उसके बाद जी फिर मस्त होकर सोएंगे। तो अब इसको करने के बाद मैं सो गई थी। सो के उठी तो मुझे याद आया कि मैंने ना ये मसाला बना के रखा हुआ था, तो अब इसके समोसे ही बना लिए जाएँ। फिर ये मेरे पास ना समोसा पट्टी फ्रिज में पड़ी थी, मैंने इसको थोड़ी देर बाहर रखा तो ये थोड़ी गर्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा अब इसकी पट्टियाँ अलग करते हैं और फिर इसमें ना फिलिंग करते हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक चीज़ नोट किया कि अगर आप इसको ना माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म कर लेना, उससे जो है ना समोसा पट्टी फटती नहीं है और बड़ी इजीली जो है ना आप समोसे बना सकते हैं। अब वैसे अगर बाहर पड़ी हो थोड़ी गर्म हो जाए उससे जो है वो इतना जल्दी और इतने इजीली नहीं बनते, उससे कई दफ़ा ना ये फट भी जाती है समोसा पट्टी। तो इसलिए 30 सेकंड जो है ना माइक्रोवेव ज़रूर कर लिया करें। फिर उसके बाद ये समोसे सारे रेडी हो गए थे। जो मैंने फ्राई करने थे उसको अलग रख दिए थे और बाकी जो फ्रीज़ करने थे वो मैंने अलग रख दिए थे। नीचे शीट बिछाई है और उसके ऊपर जी ये रखे हैं समोसे और अब इसको जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने बनाई फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए मैंने जो है वो सेब और अमरूद पहले ही काट लिए हुए थे। तो अब स्पीड में केले काटते हैं, इतनी स्पीड में मैं काट नहीं रही, इसकी स्पीड ज़रा तेज़ की है, मैं काटती स्लो हूँ। ये तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि यार इफ्तारी हम लोग ना सारी बाहर से ले आएंगे और घर पे मैं थोड़ी बहुत बना लूँगी। तो ये ठंडा दूध पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसके लिए ना तुख्म लगा थोड़ा सा भिगो लिया और फिर इसके अंदर ये डाला। अच्छा, मेरी अकल माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि मैंने दूध जो है ना फुल गिलास भर के डाला, फिर उसके अंदर तुख्म लगा डाला, उससे वो जो दूध जो है ना वो थोड़ा और ऊपर आ गया। फिर जब उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाला तो वो दूध तो गिरने लगा। फिर मुझे समझ ना आई मैं इसको मिक्स कैसे करूँ, क्योंकि जब इस तरह कर रही थी तो वो दूध नीचे गिर रहा था। तो मैंने फिर इस तरह किया, मैंने कहा एक बाउल लेते हैं छोटा सा, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा दूध है ना ये सारा ये उसके अंदर डालते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। अब मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना वो इसके अंदर निकाला, फिर इसको मिक्स किया और ये जी अब रूह अफ़ज़ा का कलर आ गया, वरना तो रूह अफ़ज़ा का कलर भी नहीं आ रहा था। और फिर इसके बाद मैंने इसको दोबारा फिर फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा थोड़ा ठंडा होगा ना तो फिर दोबारा पी लूँगी इफ्तारी के टाइम। अब मैं पीछे करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरा टैलेंट। तो ये देखें जी ये दूध है जो गिरा हुआ था, तो अब इस सारे दूध को समेटते हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो रायता बना लेते हैं। उसके लिए मैंने बाउल में डाली थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी और फिर साथ में डाला थोड़ा सा दही। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये रायता भी रेडी हो गया था। फिर साथ ही इफ्तारी का टाइम भी करीब आ गया था। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा जाए बाहर से इफ्तारी ले आए, तो उन्होंने पूछा क्या क्या लाना है, मैंने उन्हें बताया ये चीज़ें ले आए। वो कहते हैं ठीक है। उनके लिए फ्रूट चाट बनी हुई थी, मेरे लिए चना चाट या दही भल्ले नहीं थे, तो मैंने कहा चले मेरे लिए ना इनमें से जो मिला ले आएगा। वो कहते ठीक, चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी ये पकोड़े हैं, अब इसको खोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे, टेस्ट इनका अच्छा था पर वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। फिर मैंने इसको गर्म करके फिर खाया। इसकी चटनी ये बहुत ही मज़े की थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ना जलेबी मंगवाते हैं, मैं ना दूध जलेबी खाऊंगी ताकि सर का दर्द जो है वो ठीक हो जाए।
तो फिर ये मैंने उन्हें कहा था थोड़ी सी जलेबी भी ले आएगा, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, तो वो जो है थोड़ी जलेबी ले आए। फिर उसके बाद जी ये लेके आए हैं समोसे। समोसे मैंने 2 तरह के मंगवाए थे, एक आलू वाला था और एक कीमे वाला था और ये रोल था। अब मैंने ये सारे मिक्स कर दिए हुए थे, कौन सा आलू वाला है कौन सा कीमे वाला है, अब एंड में ही पता चलेगा किसने क्या खा लिया। तो फिर उसके बाद ये हैं जी दही भल्ले, ये भी बहुत ही मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। आम रूटीन में मैं दही भल्ले नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये वाले जो थे ना ये बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। साथ में इन्होंने मसाला भी दिया था और साथ में थोड़ी पापड़ी भी थी। तो अब इस पापड़ी को जो है इसके ऊपर डालते हैं और फिर सारी चीज़ें जो है मैं इफ़्तार के टेबल पे लेके जाऊँगी। तो इफ़्तारी का टाइम जो है नज़दीक आ गया था, तो मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रख दी थी और अब इफ़्तारी का वेट करते हैं। और फिर जैसे ही इफ़्तारी होगी तो हम जो है वो रोज़ा खोलेंगे। तो कुछ जो है कल की बटी हुई खीर पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी साथ रख दी। मैंने कहा जिसने वो खानी होगी ना वो भी खा ले। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने इतनी सारी नेमतें दी। और इफ़्तारी से पहले आप लोग अपने लिए मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। फिर उसके बाद मैं चेक करी थी समोसे, तो ये समोसे बड़े मज़े के थे। ये था आलू वाला समोसा, चिकन वाला मैंने पहले खा लिया था और अब ये आलू वाला था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को आया कि यार मैं वेट चेक करूँ, वेट कितना बड़ा है। तो फिर वेट चेक करने के बाद वो कहते हैं अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, जाओ ऐसे करो मेरे लिए अमरूद का मिल्क शेक बना लो। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने अमरूद काटे, अमरूद का छिलका निकाला, उसके बीज वगैरह निकाले। फिर इसके अंदर मैंने डाला था दूध। अब ज़्यादा जो है ना मैंने दूध नहीं डाला, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ही दूध डालना, क्योंकि वो ज़्यादा पतला नहीं पीते, वो थोड़ा जो थिक वाला होता है ना स्मूदी टाइप, वो वैसा पीते हैं। फिर इसके अंदर मैंने डाली बर्फ़ और डाली चीनी और फिर अब इसको करते हैं ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद जब मैंने इसके अंदर डाला तो ये बर्फ़ जो थी ना ये ऐसी थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठंडा हो गया ना इतना ही बहुत है, बाकी ये खुद ही होते रहेगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।